नाजरीन, डिग्री मुकम्मल, सीवी तैयार, मगर नौकरी अब भी एक सवालिया निशान है। तो शायद मसला आपकी काबिलियत में नहीं है बल्कि आपकी प्रोफेशनल पहचान में है। हकीकत ये है कि नौकरी तलाश करने का तरीका बदल चुका है। आज सिर्फ डिग्री या सीवी काफ़ी नहीं रही, बल्कि आपकी असल प्रोफेशनल शनाख्त लिंक्डइन पर बनती है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ HR मैनेजर्स, रिक्रूटर्स और आलमी कंपनियां चंद सेकंड्स में फैसला कर लेती हैं कि कौन सा उम्मीदवार काबिले तवज्जो है और काबिले एतमाद भी है। सवाल ये नहीं कि आपके पास डिग्री है या नहीं, असल बात ये कि आप अपनी सलाहियतों को लिंक्डइन पर मौसर अंदाज में पेश कर पा रहे हैं या नहीं, और क्या आपकी प्रोफाइल नौकरी दिलाने वाली है या सिर्फ एक रस्मी सा सफ़ा है। तो आज के इस खुसूसी सेगमेंट में हम जानेंगे कि CV और लिंक्डइन प्रोफाइल में बुनियादी है और एक मजबूत और मौसर लिंक्डइन प्रोफाइल किन अनासर पर मुश्तमिल होती है, कौन सी गलती हैं जो नहीं करनी चाहिए और जो कि ख़ास मौके गंवाने में भी मावन साबित होती हैं आपके लिए। और ये भी बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान से बैठकर आप इंटरनेशनल जॉब हासिल कर सकते हैं और फ्रेश ग्रेजुएट्स पर क्या उन्हें लिंक्डइन पर करना चाहिए और क्या नहीं, और किस तरह एक दुरुस्त स्ट्रेटजी के ज़रिए लिंक्डइन के साथ आपको करियर में ब्रेक थ्रू मिल सकता है। तो आज के दौर में जनाब लिंक्डइन महज एक नेटवर्किंग ऐप ही नहीं बल्कि आपका डिजिटल करियर प्रोफाइल भी है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया लिंक्डइन एक्सपर्ट और करियर मेंटोर डॉक्टर मुदस्सर साहब ने, जो कि हज़ारों नौजवानों को प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाकर जॉब मार्केट में आगे लाने में मदद भी कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुदस्सर आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये बताइएगा हमारे देखने वालों को कि आज के डिजिटल दौर के अंदर लिंक्डइन को करियर के लिए इतनी गैर मामूली इंपॉर्टेंस क्यों मिल चुकी है। अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपने बिल्कुल सही बोला कि लिंक्डइन जो है ना वो सीवी नहीं है, बल्कि वो आपका डिजिटल प्रोफाइल है या डिजिटल सीवी कहना चाहिए। ठीक है। सो अगर आप जितने भी बिजनेसेस देख लें दुनिया भर में, सारे बिजनेसेस हैं, सारे रिक्रूटर्स हैं, सारे मैनेजर्स भी सुंदर हैं, इस वक्त दुनिया में 1 बिलियन लोग हैं अवेलेबल ऑन लिंक्डइन। तो होता ही है कि इफ यू अप्लाई फॉर अ जॉब, आपका जो सीवी जो है ना वो स्टैटिक है, बेसिकली वन टाइम पिक्चर। तो आप जो रिक्रूटर्स होते हैं, जो हायरिंग मैनेजर होते हैं, पहला काम ये करते हैं कि जी आपका नाम लेते हैं, वो डालते हैं लिंक्डइन में या गूगल में, फिर देखते हैं आप लिंक्डइन पे एग्जिस्ट करते नहीं करते। करेक्ट, आप एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। उसके बाद देखते हैं कि जी आपका प्रोफाइल कैसा है, उसमें कोई एक्टिविटीज हैं, आपने कोई स्किल्स बताई हैं, आपने अपना माइंडसेट बताया था, आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बताई हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स बताई हैं। तो जो लिंक्डइन में प्रोमिनेंट नजर आते हैं, ठीक है ना, वो शॉर्टलिस्ट होते हैं। तो अब शॉर्टलिस्टिंग का जो सिस्टम है ना वो चेंज हो चुका है। सीवी से आप शॉर्टलिस्ट नहीं होते, आप लिंक्डइन से शॉर्टलिस्ट होते हैं, और फिर जिनमें लिंक्डइन की प्रोफाइल परमानेंट होते हैं, फिर वो आगे जाते हैं इंटरव्यूज में और फिर नेक्स्ट स्टेज में। सही मुदस्सिर, अब थोड़ा प्रोफाइल के हवाले से अगर हम बात कर लें तो लिंक्डइन प्रोफाइल की हेडलाइन और समरी किन असूलों के तहत लिखी जानी चाहिए ताकि वो HR की तवज्जो हासिल कर सके। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही। तो एक्चुअली दी हेडलाइन इज दी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अब सवाल ये है कि हेडलाइन में लिखें क्या। कुछ लोग अपना लिखते हैं कि जी मैंने MBA है, मैंने ये सर्टिफिकेशन, ये नाम के आगे MCP ICP पता नहीं 5-6 चीजें डिग्रीज लिखनी। एक्चुअली दैट वो दौर चला गया कि जब आपकी डिग्रीज और सर्टिफिकेशन की वैल्यू होती थी, बहुत अवेलेबल है, बहुत लोग कर भी आ रहे हैं, और इतनी क्रेडिबिलिटी जो है इतनी ज्यादा रही भी नहीं है। तो मेन चीज आपने ये हेडलाइन में दिखानी होती है कि आप कौन सी स्किल सॉल्व कर रहे हैं, आपके अंदर कॉम्पिटेंसीज क्या है, ठीक है, and what you are actually offering to the employer, right, and what you are looking for। यानी कि फर्ज करें मैं एक सप्लाई चेन का बंदा हूं, तो मैं ये ऑफर करूंगा कि बेसिकली आई एम डिमांड प्लानर, आई एम अ डेटा एनालिस्ट, राइट, एंड आई कैन सॉल्व यू, आई कैन रिड्यूस इन्वेंटरी और आई कैन इंप्रूव योर कस्टमर सर्विस, ठीक है, एंड आई एम लुकिंग फॉर सीनियर पोजीशंस, राइट। तो दिस इज द हेडलाइन। तो उसी में आपको पता लग गया कि एक लाइन के अंदर कि आपकी स्किल्स क्या है, ठीक है, आप कौन सी जो है प्रोफेशनल वैल्यूज ला रहे हैं, ठीक है, और आप किस तरह की अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। तो आपने हेडलाइन को ये नहीं बताएं कि मैंने क्या अचीव किया, ये बताएं कि आपने कौन सी स्किल्स और आप जो एम्प्लॉय है या जिससे आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, क्या वैल्यू आप उनको ऑफर कर सकते हैं, क्या आप उनकी कंपनी के लिए बेहतरी ला सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर मुदस्सर, हमें ये भी बताइएगा कि एक तो पेड वर्जन भी है, वो भी दस्तयाब है, और ज़्यादातर तो फ्री भी यूज़ किया जा रहा होता है। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? क्या पेड वर्जन के ज़रिए आपको कोई इंटरनेशनल जॉब ऑफर्स हो जाती हैं? क्या उसका फ़ायदा होता है? देखिए, शॉर्ट आंसर ये है कि पेड वर्जन का कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है जी जॉब ऑफर होने से, लेकिन पेड वर्जन की फीचर ज्यादा है,
ठीक है। ओके। कि फॉर एग्जांपल आप उसके आपको प्रोफाइल में आपको कुछ एडिशनल फील्ड्स मिलती हैं, ठीक है। अब फ्री प्रोफाइल में भी एक्चुअली काफी फील्ड्स हैं। आई थिंक इसके बारे में हम और बाद में बात करेंगे थोड़ा सा, और प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के बारे में। लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि फील्ड्स जब आपको ज्यादा मिलती है, स्पेशली जो सबसे अच्छा ऑप्शन है उसको बोलते हैं इन मेल क्रेडिट्स। ठीक हो गया। अभी अगर आप किसी से फ्री प्रोफाइल अपने बनाया हुआ है, आप मेरे ख्याल से 2 या 3 या 5 लोगों से ज्यादा मैसेज नहीं कर सकते जो कि आपके फर्स्ट कनेक्शन नहीं है। सो सारा इसका ताल्लुक है इज लाइक सोशल नेटवर्किंग और सोशल और नेटवर्किंग इन जनरल, कि आपका फर्स्ट कनेक्शन कौन है। अगर आपने किसी को रिक्वेस्ट, जैसे मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी लिंक्डइन पे और आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं आपको मैसेज भेज सकता हूँ, इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ, बिजनेस की बात कर सकता हूँ, जॉब की बात कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन फर्स्ट करो मैंने 5 चूज कर लिया, अब मैं क्या करूँ? उसके बाद अगर मैं पेड वर्जन लूंगा, ठीक है, तो देन आई हैव ऑप्शन टू सेंड टू मोर पीपल दोज मैसेजेस, राइट, एंड इट विल गिव मी मोर फीचर्स। एक तो ये होती है। दूसरा ये कि आपकी सर्च जो सर्चेबिलिटी है प्लेटफॉर्म पे वो बढ़ जाती है, ठीक है। आपको जो है यू कैन अप्लाई फॉर मोर जॉब्स, यू कैन गेन मोर एक्सेस टू लॉट ऑफ फीचर्स इन लिंक्डइन। अच्छा मुदस्सिर, लिंक्डइन को किस तरह से यूज़ करना चाहिए, किस माइंडसेट से? क्योंकि मोबाइल में हम देखते हैं इतनी सारी ऐप्स हैं और सोशल मीडिया को हम ज़रा फॉर फन भी यूज़ कर रहे होते हैं, पोस्ट कर रहे होते हैं। तो लिंक्डइन एक ऐसी, अगर आपने इंस्टॉल भी कर लिया तो साइड पे कहीं फ़ोन में रखी हुई है, उसको इतना शायद कोई बॉदर भी नहीं कर रहा होता, तो कितना सीरियस इसको लेने की ज़रूरत है? देखें, ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सवाल है। थोड़ा सा लंबा जवाब दूंगा इसका। जी। इस वक्त अगर कोई बंदा या बंदी जो भी अगर कैरियर में, जॉब में, बिजनेस में सीरियस है ना, तो जो आपके दिन का होता है ना कि टाइम के लिए सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, फिर उसके बाद ये करना है, दोस्तों से मिलना है, टीवी देख, उसमें आपने कम से कम भी 1 घंटा लगाना है लिंक्डइन पे, अगर आप सीरियस हैं, ठीक है। तो लिंक्डइन शुड बिकम योर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोफाइल और द ऐप टू डू बिजनेस। मतलब मेरी मिसाल लेने, अगर मैं आपके साथ क्यों बात कर रहा हूँ, मैं हम कराची का, मतलब मैंने ग्रेजुएट किया, पीएचडी किया, नाउ आई गॉट 110,000 फॉलोअर्स। पीपल कम एंड आस्क मी कि जी लिंक्डइन के बारे में बताएं। अगर आप अभी गूगल करेंगे सप्लाई चेन इन्फ्लुएंसर्स ग्लोबली, तो यू विल फाइंड मी, क्योंकि मैं तकरीबन मेरे 13,000 कनेक्शन थे 2019 में, और 2019 से लेकर अब तक मैं रोजाना कंटेंट पब्लिश करता हूँ, अपना कंटेंट ऑप्टिमाइज करता हूँ, वीडियो रिलीज करता हूँ, प्रेजेंटेशंस करता हूँ, कमेंट्स करता हूँ, जाके लोगों से एंगेज करता हूँ। अगर आपने जाके खाली किसी की पोस्ट पे कमेंट्स करना भी स्टार्ट कर दिया, तो पीपल स्टार्ट करना नोटिस कि आपने क्या कमेंट किया। आप उनके प्रोफाइल पे वो क्लिक करेंगे, वो फिर आपका प्रोफाइल देखेंगे, एंड देन अगर आप किसी से 2, 3 या 4 दफा एंगेज करते हैं, तो यू बाउंड टू बी रिलेशनशिप। लिंक्डइन की नेटवर्किंग को आप बिल्कुल ऐसे लें जैसे आप नॉर्मली अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में, ऑफिस में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आप नेटवर्किंग करते हैं। अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं या इवेंट में जा रहे हैं, आप लोगों से मिलना है, अपना कार्ड एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसको बिल्कुल इसी तरह लेना है। तो अगर आप किसी से नेटवर्क करते हैं, तो आप कैसे करते हैं? यू हैव टू शो, अगेन जैसे मैंने पहले बोला आपको, कि आपको नॉलेज क्या है, स्किल क्या है, वैल्यू क्या है। अगर आप जाके, अगर किसी ने पोस्ट करी है वीडियो एडिटिंग के बारे में, और आप वीडियो एडिटर हैं, और आप जाके करते हैं कि जी मैंने एक नया टूल ट्राई किया, या एआई से मैं ये चीज सीखी है, तो वो बंदा बोलेगा अच्छा ये आपको पता है, लेट्स टॉक मोर ऑन दिस, देन यू कैन बिल्ड रिलेशनशिप, एंड आपके पास वर्क अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी। स्पेशली इसको अगर हम जॉब हंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में डालें, फर्स्ट कर आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, आप जो है फाइनेंस के ग्रेजुएट हैं, ठीक है, आपने अप्लाई किया फॉर एग्जांपल यूनिलीवर में, आप सर्च कर सकते हैं जाके कि यूनिलीवर के फाइनेंशियल डायरेक्टर कौन है, ठीक है, वो कितने एक्टिव हैं, आप उनसे आके कनेक्शन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, आप प्रोएक्टिवली उनसे एंगेज कर सकते हैं, उनसे कमेंट्स कर सकते हैं उनकी पोस्ट पे, ठीक है। बिल्कुल डॉक्टर मुदस्सिर, बड़ा जबरदस्त ये प्लेटफॉर्म है अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए। और आपने कहा कि रेगुलर पोस्टिंग करनी चाहिए, कहीं जाके आप कमेंट करें। अच्छा, कुछ के लोगों के ज़हन में कुछ चीज़ें नहीं भी होती, और वो दूसरे सोशल मीडिया ऐप्स की तरह ही लिंक्डइन को बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मीम्स के एक्सपर्ट हैं, कोई मीम्स भी शेयर कर रहा है। जब आप इस तरह का नॉन सीरियस कंटेंट शेयर करते हैं, पोस्ट आप लगाते हैं, तो फिर कितना ये आपकी प्रोफाइल को डैमेज करता है, और आपको जॉब मिलने के चांसेस कितने खत्म हो जाते हैं? जो मिली हुई जॉब है वो भी शायद चली जाए। ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही है, जो मिली हुई जॉब है वो भी चली जाएगी। तो बिल्कुल ऐसी बेवकूफी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है ना। ये सीरियस प्लेटफॉर्म है, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। आप पढ़े लिखे, जो भी आपको हुनर आता है, ठीक है, आप अपने काम के बारे में बात करें। अगर आप फर्ज करें आज हमारी ये
मीटिंग हो रही है और आप लिंक्डइन में जाके अभी स्क्रीन लेके पोस्ट करेंगे जी अपने प्रोफाइल पे कि डॉक्टर मुदस्सिर बात हुई, लिंक्डइन के बारे में बात हुई, सीखने को मिला, तो उसमें Okay. आपका फायदा है, मेरा फायदा नहीं है, ठीक है। दैट शोज के इनफैक्ट द मैसेजेस कि आप बहुत बड़ा एंकर हैं सुनो टीवी पे एंड यू आर इंटरव्यूइंग पीपल हु आर ब्रिंगिंग नॉलेज, राइट। तो जो भी आप दिन में अच्छा काम कर रहे हैं, इनफैक्ट काम को छोड़ें, अगर आप कुछ सीख रहे हैं ना, मैं तो जी। कहता हूँ सबसे आसान काम क्या है, आप जो भी आजकल चीज सीख रहे हैं उसके बारे में पोस्ट करना स्टार्ट कर दें। दैट शोज यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, राइट। अगर Golden कुछ भी touch. नहीं है तो अपनी लर्निंग Yes. के बारे में बताएं।